हिमाचल की जयराम सरकार ने अपने 4.5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस कार्यकाल में 6 मुख्य सचिव बदले गए। राम सुभग सिंह ने जिस तरह से अचानक इस्तीफा दिया और उसके करीब 2 घंटे बाद ही मुख्यमंत्री ने आरडी धीमान को प्रदेश का 7वां मुख्य सचिव नियुक्त करने के आदेश जारी कर दिए, उससे विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। विपक्ष के शोर मचाने पर मुख्यमंत्री ने सफाई देते हुए कहा है कि कोई चीफ सेक्रेटरी हमेशा के लिए नहीं रहते हैं। पूर्व सरकार में भी सीएस बदले गए। चीफ सेक्रेटरी हमेशा के लिए तो कोई होता नहीं है। पूर्व में जो सरकारें रही हैं उन सरकारों के दौरान भी चीफ सेक्रेटरी बदलते रहे और हमारे सरकार के दौरान बहुत से तो रिटायर हुए। रिटायर करने के बाद अगर हम उनको फिर से लगाते तो आप ही खबर बनाते कि भाई इनको एक्सटेंशन दिया गया। फारका जी पूर्व सरकार के थे। स्वाभाविक रूप से सरकार बदलने के बाद नया चीफ सेक्रेटरी बनाया जाता है। ये एक आम तौर पर एक व्यवस्था रही है। उस व्यवस्था के अनुरूप हम आगे बढ़े। विनीत चौधरी जी सीनियर मोस्ट थे, उनको अवसर दिया गया और पूरा टेन्योर उन्होंने कंप्लीट किया। भले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सफाई दे दी है, लेकिन प्रदेश का मुख्य सचिव रातों रात बदले जाने का मामला सियासी तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस इस मामले को खूब भुना रही है। कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री की अफसरों पर पकड़ नहीं है, अफसर उनके आदेश नहीं मानते हैं। आपका जो चीफ सेक्रेटरी है उसको बार बार बदलना और बार बार नया चेहरा आगे लाना, फिर उसको आप अपने मुताबिक चलाना चाहे, वो जब नहीं मानता आपकी बात तब आप उसका निर्णय लेते हैं कि उसको हटाया जाए, दूसरे चीफ सेक्रेटरी को बदलाया जाए। तो यही दर्शाता है कि भाजपा की सरकार, खास करके माननीय मुख्यमंत्री की पकड़ अपने अफसरों पर नहीं है और वो उनके आदेश के मुताबिक नहीं चलते, जिसकी वजह से प्रदेश ने बहुत सफर किया है और लोग भी इस बात को जानते हैं। कांग्रेस महासचिव और विधायक विक्रमादित्य सिंह जयराम सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि सरकार किसान बागवानों के साथ भद्दा मजाक कर रही है। पिछले साल प्रदेश के बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की वजह से किसान बागवानों को करोड़ों का नुकसान हुआ, लेकिन उससे कोई सीख नहीं ली गई। विक्रमादित्य सिंह ने सीएस समेत कई अन्य मुद्दों पर जयराम सरकार को आड़े हाथों लिया। बागवानों के और किसानों के हित में हमेशा खड़ी रही है। जैसा मैंने कहा कि आज तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट 1400 करोड़ रुपए का वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी और उसकी जो इन्वेस्टिगेशन होगी, जब हमारी सरकार बनेगी, कहां पे वो पैसा लगा, किन अधिकारियों ने उसको गोल किया है, किन अधिकारियों इसमें उसके बंदरबांट में इन्वॉल्व है, एक एक पैसे का भुगतान होगा एंड whoever is guilty will be held accountable and according to law उनके ऊपर कार्रवाई करवाई जाएगी। ये प्रदेश के बागवान और किसानों के साथ जो खिलवाड़ इन लोगों ने किया है उसको हम कभी भी जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे।